आइए देखते हैं अगला पद। इसके पहले वीडियो में 10वें पद तक हमने पढ़ लिया था। 11वां पद है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो। राधिका पवन दूतिका को बताती हैं कि ये पवन दूतिका, मथुरा में जब तुम मेरे कृष्ण को देखोगी तो तुम उनकी पहचान कैसे करोगी। तो कृष्ण की पहचान बताते हुए राधिका यहाँ पे कह रही हैं, तू देखेगी जलद तन। जलद तन मतलब बादलों के समान तन वाले, अर्थात श्री कृष्ण। बादलों के समान शरीर वाले का मतलब क्या हुआ? जैसा बादलों का रंग है, काला रंग, बहुत काला भी नहीं होता है बादल का रंग, तो जैसा बादलों का रंग है वैसे ही रंग श्री कृष्ण के शरीर का भी है। तो कह रही हैं, हे पवन, जब तुम मथुरा में कुछ समय रह लोगी तो वहाँ के वातावरण में तुम स्वयं को ढाल लोगी। उसके बाद कह रही हैं कि तू वहाँ बादलों के समान काले रंग वाले, काले वर्ण वाले कृष्ण को देखेगी। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो। तू वहाँ बादलों के समान काले रंग वाले कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने, लोने मतलब होता है सुंदर। कह रही हैं कि उनके सुंदर नेत्र तुम्हें प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे। उत्कीर्णकारी, ज्योति उत्कीर्णकारी मतलब होता है प्रकाश बिखेरना। उनके सुंदर नेत्र तुम्हें प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वर वदन की। वर मतलब श्रेष्ठ। कह रही हैं कि उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा ऐसी होगी, मूर्ति सी सौम्यता की, जैसे किसी मूर्ति की भाव भंगिमा होती है। कहने का तात्पर्य है जैसे किसी भव्य मूर्ति की मुख मुद्रा होती है, वैसे ही तुम्हें श्री कृष्ण की मुख मुद्रा और भाव भंगिमा दिखाई देगी। और जब तुम उनके वचनों को सुनोगी, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। जब उनके वचनों को तुम सुनोगी तो उनके सीधे साधे वचन सिक्त होना। सिक्त मतलब होता है भीगा होना, किसी चीज़ में एकदम डूब जाना, सिंच जाना। सुधा मतलब होता है अमृत। कह रही है कि जब तुम उनके वचनों को सुनोगी तो उनके सीधे साधे वचन तुम्हें अमृत में डूबे हुए लगेंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की क्षमता है। कमल दल समूह, कमलों का समूह। नीले फूले, फूले मतलब खिले हुए। कह रही है पवन, नीले खिले हुए कमल पुष्पों के समूह की जो श्यामलता होती है, वैसे ही श्री कृष्ण के गात, गात मतलब शरीर, वैसे ही श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता है। मतलब श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता उतनी ही मनोहारी है, उतनी ही सुंदर लगती है जैसे कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता मनोहारी लगती है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। फबीला मतलब होता है सुंदर लगने वाला। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत ही सुंदर लगने वाला, आकर्षक लगने वाला पीला वसन, वसन मतलब वस्त्र, अत्यंत ही सुंदर लगने वाला, आकर्षक लगने वाला पीला वस्त्र कटी में पहनते हैं, कमर में पहनते हैं, धारण करते हैं। कटी मतलब कमर। छोटी काली अलक, अलक मतलब होता है बालों की लट, के चेहरे पर जो बालों की लटें बिखरी हुई होती हैं उनको कहा जा रहा है कि छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। कह रही है कि कृष्ण के माथे पर लटकती हुए बालों की लट उनके मुख की सुंदरता को और बढ़ा देती है। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद्वस्त्र मतलब सुंदर वस्त्र। कह रहे हैं उनके सुंदर वस्त्रों से नवल तन की, रमणीय तन की, शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर, फूट कर चारों ओर फैल जाती है। शरीर की कांति, शरीर की चमक। कह रहे हैं कि उनके सुंदर वस्त्रों से उनके शरीर, रमणीय शरीर की कांति, उनके सुंदर शरीर की जो चमक है वो चारों ओर फैल जाती है और वहाँ के वातावरण को और मनोहर और सुंदर बना देती है। देखिए फिर से, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। राधिका कह रही है कि हे पवन, तू वहाँ बादलों के समान काले रंग वाले श्री कृष्ण को देखेगी, जिनका शरीर बादलों के रंग के समान है। उनके सुंदर नेत्र तुम्हें प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कह रही कि उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा वैसी ही होगी जैसे कि किसी मूर्ति की होती है, अर्थात जैसे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा होती है, वैसे ही श्री कृष्ण की मुख मुद्रा तुम्हें दिखाई देगी। और जब तुम उनके वचनों को सुनोगी तो उनके सीधे साधे वचन अमृत में डूबे हुए लगेंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है।
पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। कह रहे हैं कि हे पवन, नीले खिले हुए कमल पुष्पों के समूह की जो श्यामलता होती है, वैसे ही उनके शरीर की श्यामता भी है। उनके शरीर का श्यामल रंग भी उतना ही मनोहर है जैसे कमल पुष्पों की श्यामलता मनोरम होती है। कृष्ण अत्यंत ही सुंदर लगने वाला, आकर्षक लगने वाला पीला वस्त्र अपने कमर में धारण करते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कह रही उनके माथे पर लटकते हुए बालों की लट उनकी मुख की शोभा को, उनके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा देती है, वृद्धि कर देती है उसमें। और उनके सुंदर वस्त्रों से उनके सुंदर शरीर की कांति चारों ओर फूट पड़ती है, वो चमक चारों ओर फैल जाती है, जिससे वहाँ का वातावरण और ही सुंदर हो जाता है। देखिए इसका काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहला तो यही है कि कृष्ण की आकर्षक छवि, मनोहरकारी, मुग्धकारी छवि का वर्णन किया गया यहाँ पे। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार है उपमा और अनुप्रास, छंद मंदाक्रांता है और रस है वियोग श्रृंगार होगा यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।